जय हिंद सभी बच्चों को। आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी बच्चा मैथ से डरता है या उसको मैथ से डर लगता है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल से बेझिझक पढ़ सकता है। ना कोई फीस, गरीब से गरीब बच्चे को भी या कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी हम शुरू से बेसिक से पढ़ाते हैं। तो उसको 100% हमारा कोर्स फ्री वाला कोर्स है ना, ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं या कोई एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका। ओनली बस आपके ही मोबाइल पे यूट्यूब चैनल सर्च करना है, अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस नाम से एक यूट्यूब चैनल पर लिंक है, वो सर्च करना है और उसी पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैंने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 करवा दी है। जल्दी ही ये प्रश्नावली 3 ख़त्म हो जाएगी और ऐसे एक एक करके पूरा कोर्स ख़त्म करवाऊँगा। इसके बाद में फिर प्रैक्टिस सेट भी चालू करवाएंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आज का पार्ट 7 है। तो देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो देखो निम्नलिखित है ना, ये अनुपात वाला है ना, अनुपात A1/A2 B1/B2 बराबर C1/A की तुलना ज्ञात की और निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में संगत है या असंगत है। तो देखो संगत है या असंगत है। तो इसका सवाल नंबर पहला, तीन एक्स प्लस 2y माइनस बराबर 5, 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है अपन को। अब अपने पास ये सवाल है ना, तो अब इसको हल करना है। अब आपको क्या होगा, अब ये दिख कैसे रहा है आपको, ऐसा लग रहा होगा नहीं बहुत वो ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इसमें। देखो पहले तो इसी के यहाँ से करवा देता हूँ मैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x प्लस 2y, ये प्लस का है ना, इधर आएगा माइनस के बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब फिर दूसरा ये हो गया अपना समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा 2x माइनस 3y प्लस का इधर आएगा तो 7 माइनस का हो गया बराबर 0। ठीक है, और ये दूसरा हो गया। अब ये A1 और A2 के मान ले लेंगे अपन यहाँ। तो इसमें A1/A2, अब देखो A1 कितना है इसमें 3 और A2 2, तो 3/2। अब लेंगे B1/B2 कितना है 2/3 है ना, 2/3 प्लस के 2 और माइनस के 3, प्लस के 2 और माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा ये 2/3, लेकिन माइनस का, तो माइनस नीचे नहीं रहता है, तो माइनस के 2/3। अब देखो A1 समान है क्या अपने पास, ये 3/2 है और ये है माइनस के 2/3, दोनों समान नहीं है। तो कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये कौन सा हो गया, संगत या असंगत। तो ये हो गया संगत। कौन सा हो गया, संगत, संगत युग्म। ठीक है, कौन सा पहला वाला सवाल कौन सा है, संगत युग्म है इसका। क्या कौन सा युग्म बन गया, ये संगत युग्म। अब देखो ऐसे ही दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये तो कौन सा बन गया, संगत युग्म। लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ लिखो संगत युग्म, संगत युग्म। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, 2x, दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8, माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y
4x माइनस 6y बराबर 9। अब फिर इसको भी इसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिखेंगे अपन हल। चलो ये वाला ले लेते। तो 2x माइनस 3y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। अब ये समस्या आ रही होगी कि अगर ये बराबर से इधर आ रहा तो हमेशा याद रखना जो प्लस वाली होती है वो माइनस की ना, और माइनस वाली प्लस की। हमको तो दिख ही नहीं रहा इसमें प्लस और माइनस कहाँ है। तो देखो इसमें प्लस और माइनस की कोई ऐसा दिखना नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि बस दिखेगा आपको, दिखना इतना कुछ नहीं है इसमें। अगर जिसके साथ में माइनस का अगर निशान होगा ना तो वो माइनस की हो जाएगी, और जिसके साथ कुछ भी नहीं तो वो प्लस की हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ समझा देता हूँ मैं। ये है तो ये माइनस के 8 और ये है तो ये प्लस के 8। ठीक है, अब देखो फिर अगला समीकरण अपना 4x माइनस 6y, ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, अब इसी में भी वही करना है फिर अपन को। a1 b1 मान रखने। तो देखो a1 बटे a2, तो क्या मान आएगा इसका 2/4। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो a1 बटे a2 बराबर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दूसरा है 3 और 6 b1 बटे b2 माइनस के 3 और माइनस के 6। ठीक है, अब इसको भी काट दो। ये माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो a1 और b1 भी समान आया। अब c1 देखते हैं। देखिए c1 बटे c2। अब देखो c1 कितना है, c1 कितना है माइनस के 8 और माइनस के 9, माइनस के 8 माइनस के 9। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 8/9। अब देखिए अपने पास a1 बटे a2 a1। अब देखो तो a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 बराबर था b1, b2 भी बराबर है, लेकिन c1 b1 बटे, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका कितना था 1/2, इसका भी 1/2। अब देखो b1 बटे b2 c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, 8/9। अब ये कौन सा हो गया समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है समांतर। ठीक है, समांतर। अब समांतर रेखाएं हैं तो क्या हो जाएगा संगत या असंगत, तो असंगत, असंगत युग्म। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है असंगत युग्म। और कितने हल होते हैं इसके असंगत युग्म है ना। तो इसके एक भी हल नहीं होगा। इसका कितने हल हो जाएंगे, इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। चलते हैं अब सवाल नंबर 3 पे। 3/2x 3/2x प्लस 5/y प्लस 5/3y बराबर 7। 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, अब देखो अब इनको संगत असंगत के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3/2x प्लस 3/5y, ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का बराबर 0। ये एक हो गया। अब इसका भी दूसरा बनाओ।
9x माइनस 10y, ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का 14 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो इसमें से a1 a2 ये बनाना अपन को, ठीक है। तो a1 बटे a2, ठीक है, ये वाला बनाएंगे अपन। तो a1 कितना है इसमें 3/2, a1 कितना है 3/2। अब a2 कितना है, a2 9 है, तो 9 इसके बटे में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका और इसका दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 3/2 इंटू 9, तो 3/18, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ठीक है। तो a1 और a2 कितना आ गया अपने पास, a1 a2 ये कितना आ गया 1/6। अब देखो आगे क्या है, b1 बटे b2, b1 बटे b2 कितना है 3/5 और माइनस के 10, तो 3/5 और माइनस के 10। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 5 इंटू माइनस के 10, ठीक है, यही है ना। देखो 3/5 और ये माइनस के 10 आ गए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3/-50। अब ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, अब यहाँ से लिख देंगे अपन a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो कितना आया अपने पास 1/6 और 3/50। तो देखो तो माइनस के 3/50 आएंगे, क्योंकि बटे में माइनस नहीं रह सकता है, ठीक है, ये 50 है। अब देखो तो माइनस के 3/50 1/6 और माइनस के 3/50। अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या है, समांतर है कि प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो क्या होगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ना संगत या असंगत, तो संगत युग्म, ठीक है, संगत युग्म। ये कौन सा हो जाएगा, ये भी संगत युग्म। तो आज सवाल नंबर 3 हो गया, कल 4 करेंगे, 4 में 2-3 सवाल है, तो मैं जल्दी से उनको भी करवाऊँगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में करवाएंगे कल की क्लास, क्योंकि उसमें 4-5 सवाल है, 5-6 सवाल होंगे लगभग में, और उसको ग्राफ विधि से भी करना पड़ेगा ना। तो आप एक बार उसको भी ज़रूर देखना। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर कोई बच्चा नया है तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।